हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम देख रहे हैं मार्च 2024 करंट अफेयर्स। इससे पहले हम जनवरी 2024 और फरवरी 2024 जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं और उसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, जिसमें आपको सभी मंथ के करंट अफेयर्स की सीरीज़ जो है ये मिल जाएगी। और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आप वहाँ पर जाके ये डाउनलोड करके इसमें रिवाइज़ कर सकते हैं एक बार पढ़ने के बाद। इससे क्या होगा कि आपका टाइम बिल्कुल बचेगा और राइट करने में जो टाइम वेस्ट होता है वो भी नहीं होगा। तो जस्ट आपको क्या करना है, वीडियो देखना है और उसके बाद पीडीएफ डाउनलोड करके वहाँ से ये रिवाइज़ कर लेना है। इससे ये बिल्कुल माइंड में बैठ जाएगा करंट अफेयर्स। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं मार्च 2024 करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हरियाणा केश कला एवं कौशल बोर्ड का चेयरमैन किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है यशपाल ठाकुर, जो कि करनाल से हैं। स्पीक पेट्रोल के लिए बीपीसीएल ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है नीरज चोपड़ा को। तो बीपीसीएल यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 24 जनवरी 1976 को इसकी स्थापना हुई थी। स्थापना हमें बिल्कुल ध्यान रखनी है, कई बार एग्जाम में पूछ चुके हैं ये। एवरेडी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बने नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा के बारे में भी मैं बता देती हूँ आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जैसे कि ये कहाँ के हैं। तो ये खंडरा गांव सोनीपत के हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि खिलाड़ी कहाँ से संबंध रखता है, तो हमें ध्यान रखना है नीरज चोपड़ा खंडरा गांव सोनीपत से हैं। कौन से खेल से संबंधित है? जेवलिन थ्रो से। और राष्ट्रमंडल खेल जो 2018 में हुए थे उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। और टोक्यो ओलंपिक जो हुए थे उसमें भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। और 2021 में इनको मेजर ध्यानचंद अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीरज चोपड़ा जी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के चेयरमैन किन्हें बनाया गया है? दिनेश शर्मा को बनाया गया है। और वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1967 में हुई थी। नेक्स्ट, हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड के चेयरमैन कौन है? नरेश जांगड़ा, हिसार से। तो और ये इसका गठन कब हुआ था? तो 1965 में पंजाब श्रम कल्याण निधि अधिनियम के साथ ही श्रम कल्याण बोर्ड हरियाणा का भी गठन किया गया था। इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? नवीन जिंदल बने हैं, जो कि फिलहाल सांसद भी हैं। कहाँ से? कुरुक्षेत्र से। कुरुक्षेत्र से ये सांसद हैं नवीन जिंदल। और सावित्री जिंदल जो है वो एमएलए हैं। कहाँ से? हिसार से। नेक्स्ट है, हार्कोफेड हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव डेवलपमेंट फेडरेशन, इनके चेयरमैन कौन बने हैं? वेद फुला, फतेहाबाद से। सरकार के नए मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है किनको? TVSN प्रसाद को 36वें को। लेकिन अभी ये क्वेश्चन बदल चुका है, अभी 37वें जो हैं, 37वें हमारे मुख्य सचिव जो नियुक्त कर दिए गए हैं। कौन? अनुराग रस्तोगी। हमें ध्यान रखना है, अभी फिलहाल कौन है सचिव? अनुराग रस्तोगी। कौन से नंबर के? 37वें। इनका क्रम भी ध्यान रखना है, पूछ लेते हैं कई बार। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय यानी कि CBLU का कुलपति किन्हें बनाया गया है? प्रोफेसर दीप्ति धर्माणी को बनाया गया है। अभी कहाँ पर है ये CBLU बंसीलाल विश्वविद्यालय? कहाँ पर है? भिवानी में है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन इसी तरीके से आता है और कई बार इनकी स्थापना पूछ लेते हैं। तो CBLU की स्थापना कब हुई थी? 2014 में हुई थी। हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? नायब सिंह सैनी बने हैं। इन्होंने शपथ ग्रहण की थी 12 मार्च 2024 को। जन्म हुआ था इनका 25 जनवरी 1970 को मिर्ज़ापुर माजरा अम्बाला के अंदर। और कुरुक्षेत्र सीट से ये सांसद बने 2019 में। और फिलहाल 2024 में कहाँ से चुनाव लड़ा था इन्होंने? तो 2024 में लड़ा था लाडवा से। ये भी हमें ध्यान रखना है, 2014 का ध्यान न रखें, 2024 का ध्यान रखेंगे। ये आगे आने वाली क्लासेस के अंदर जब हम नेक्स्ट मंथ का करंट अफेयर करेंगे तो ये इसमें आएगा, लेकिन मैंने अभी आपको बता के चल रही हूँ, तो आप ये ध्यान रखना, रिवीजन हो जाएगी आपकी भी साथ के साथ। और क्या ध्यान रखेंगे कि हाँ, अब इनके पास कौन से मुख्य विभाग हैं? ये CM तो है ही, CM के साथ साथ इनके पास वित्त मंत्रालय है। तो यानी कि वित्त मंत्री भी कौन हुए? हरियाणा के नायब सिंह सैनी जी हुए। गृह मंत्रालय भी किसके पास है? ये तो दो मोस्ट इम्पोर्टेंट विभाग जो है वो नायब सिंह सैनी के पास ही है। तो गृह मंत्री भी नायब सिंह सैनी हैं हरियाणा के। नेक्स्ट, निर्वाचन आयोग ने यूथ आइकन बनाया है अमित सरोहा व सुमित अंतिल को। ये दोनों पैरालंपिक खिलाड़ी हैं। तो निर्वाचन आयोग जो है इसकी स्थापना बताइए कब हुई थी? 26 जनवरी 1950
1950 को 25 जनवरी 1950 को जो है निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। फिलहाल बताइए हरियाणा के निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो फिलहाल निर्वाचन आयुक्त हैं पंकज अग्रवाल। पंकज अग्रवाल जो हैं हरियाणा के निर्वाचन आयुक्त हैं। और अगर हम भारत के पूछ लिया जाए तो वो हैं ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार और इन 26वें क्रम के हैं, ये भी ध्यान रखना, 26वें भारतीय निर्वाचन आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार। अभी हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार व सम्मान। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम स्थान पर रहे हैं यतिन भास्कर दुग्गल जो कि पानीपत से हैं। थीम क्या थी? युवाओं की आवाज़, राष्ट्र परिवर्तन के लिए जुड़ाव और सशक्त। ओके, तो इसमें बात की जा रही है राष्ट्रीय युवाओं की, तो हमें ध्यान रखना है राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है विवेकानंद जी की स्मृति में। ये महत्वपूर्ण दिवस जो है हमें बिल्कुल ध्यान रखने चाहिए क्योंकि मोस्टली इसके बारे में क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट देखते हैं द टाइम्स हायर एजुकेशन एंड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में विश्व स्तर पर हरियाणा का इंजीनियरिंग श्रेणी के अंदर जीजेयू विश्वविद्यालय जो है उसका 43वां स्थान रहा है। अब जीजेयू की बात आती है तो कहाँ पर है? ये हिसार में है और इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। और यहाँ के वीसी यानी कि कुलपति कौन है? नरसी राम बिश्नोई जो है कुलपति हैं जीजेयू हिसार के। नेक्स्ट है डायना मेमोरियल अवार्ड 2024 हरियाणा की मानसिक स्वास्थ्य प्रचारक मानसी गुप्ता, नाम ध्यान रखना है, मानसी गुप्ता और दिल्ली के जो उदय कुमार हैं इनको सम्मानित किया गया है। कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे। नेक्स्ट देखते हैं हम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी द्वारा देश के 4 वैज्ञानिकों को राजीव गोयल युवा विज्ञान पुरस्कार 2024 की घोषणा दी गई है इनको। और इसके अंदर 1 लाख रुपए जो है नगद राशि दी जाती है पुरस्कार में। अब हमें बात करनी है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? 1956 में हुई थी। इनके कुलपति कौन है? ये तो आपको टिप्स में हो जाने चाहिए, पिछली 2 क्लास के अंदर भी मैं काफ़ी बार ये रिपीट कर चुकी हूँ। सोमनाथ सचदेवा, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के सोमनाथ सचदेवा। जीजेयू यूनिवर्सिटी के अभी हमने किया था, तो कौन थे? इस तरीके से माइंड में आपको ये रिपीट होते रहने चाहिए। नरसी राम बिश्नोई, ठीक है। और हाँ, ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना है, जैसे पहले प्रीवियस क्लास के अंदर कराया था, पहली A++ यूनिवर्सिटी जो है वो कौन सी बनी है? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ही बनी है हरियाणा की। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। इस अवसर पर राज्यपाल ने हरियाणा सरकार की श्रेष्ठ महिला कर्मचारी अवार्ड से सम्मानित किया है सुमन सलूजा को, जो बरवाला हिसार से है। इसमें प्रोत्साहन राशि दी जाती है 21,000 रुपये। अब 8 मार्च को महिला दिवस मनाया गया था। इसमें थीम क्या थी? महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार, समानता और सशक्तिकरण। एक बार फिर से बता देती हूँ, महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार, समानता और सशक्तिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है अन्वेषण 2023-24 इंटरनेशनल स्टूडेंट रिसर्च कन्वेंशन में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है डॉक्टर नेहा छाबड़ा को। ये हिसार से हैं और इन्होंने क्या किया था? स्लीपिंग बैग बनाया है जिसमें नवजात बच्चों के उपचार में प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है राज्यपाल ने 2023 में लिंगानुपात में सराहनीय सुधार के लिए सम्मानित किया, जिसमें प्रथम रहा है पलवल। इनका पलवल के उपायुक्त नेहा सिंह है, जिनको 5 लाख रुपए राशि देकर सम्मानित किया गया है। द्वितीय स्थान पर है फरीदाबाद और रेवाड़ी, दोनों संयुक्त रूप से। यहाँ के उपायुक्त हैं विक्रम व राहुल हुड्डा, इनको 3 लाख रुपए से सम्मानित किया गया। और तीसरे स्थान पर है कुरुक्षेत्र, जहाँ के उपायुक्त हैं शांतनु शर्मा, इनको राशि दी गई है 2 लाख रुपए। नेक्स्ट है पोषण में सुधार के लिए बच्चों में 2023 में जो सम्मानित किया गया है, पहला हमें ध्यान रखना है फरीदाबाद को किया गया है, 2 लाख रुपए राशि दी गई है इनको। नेक्स्ट है सुषमा स्वराज पुरस्कार 2024 कैथल की वंदना शर्मा को दिया गया है। इसमें हमें याद रखना है सुषमा स्वराज पुरस्कार जो है इसमें इनाम राशि होती है 5 लाख रुपए। अब हमें सुषमा स्वराज जी के बारे में पता होना चाहिए, तो इनका संबंध कहाँ से था? हरियाणा के अम्बाला से जो है इनका संबंध था। ये दिल्ली की पहली महिला सीएम, पहली महिला मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज थी। और पहली विदेश मंत्री, भारतीय पहली महिला विदेश मंत्री भी कौन थी? सुषमा स्वराज थी। और हमें याद रखना है कि 2020 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। कब? 2020 में।
ओके, नेक्स्ट देखते हैं। राज्य स्तरीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार में प्रथम स्थान दिया गया है जिंदल स्टेनलेस को। प्रतिष्ठित ग्लोबल विश्वविद्यालय रैंकिंग 2023 में हरियाणा का एकमात्र सरकारी विश्वविद्यालय है जिसे स्थान मिला है जीजीयू हिसार का, और विश्व में इसका स्थान है 1045वां और भारत में इसका स्थान है 26वां। आई थिंक एक क्वेश्चन स्किप हो गया था। बहन शन्नो देवी पंचायती राज पुरस्कार 2024 महिला दिवस के अवसर पर राज्यपाल द्वारा पंचकुला की वंदना भारद्वाज को दिया गया है। 1 लाख राशि दी गई है इसके अंदर। और बहन शन्नो देवी कौन थी? तो ये हरियाणा की पहली महिला स्पीकर थी और डिप्टी स्पीकर भी यही थी। ओके, नेक्स्ट करते हैं। अभी हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण दिवस एवं महोत्सव जो हरियाणा में मनाए गए हैं। जैसे कुरुक्षेत्र के पैनोरमा एवं विज्ञान केंद्र की 23वीं वर्षगांठ मनाई गई है। कहाँ पर? कुरुक्षेत्र में। हरियाणा के कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की सहायता से 5वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव श्रीलंका में आयोजित किया गया, जिसमें मॉरिशस, इंग्लैंड, कनाडा व ऑस्ट्रेलिया भी सम्मिलित थे। तो हमें ध्यान रखना है सबसे पहले तो कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अगस्त 1968 को। किसके द्वारा की गई थी? गुलजारी लाल नंदा जी के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यपाल। राज्यपाल जो है वो इसके अध्यक्ष होते हैं। और हमें ध्यान रखना है एक मेवात विकास बोर्ड। मेवात विकास बोर्ड जो है इसके अध्यक्ष कौन होता है? इसका अध्यक्ष होते हैं सीएम। जो भी दोनों विकास बोर्ड हैं तो हमें ध्यान रखना है कि इसके अध्यक्ष कौन होते हैं। बाबा मस्तनाथ मेले का आयोजन 16 से 18 मार्च 2024 को मस्तनाथ मठ में किया। तो ये कहाँ पर है? ये मठ है रोहतक में। क्वेश्चन यही पूछा जाता है। स्टील मैन विजेंद्र सिंह ने 29 मार्च 2024 को खेलों के बारे में पढ़ रहे हैं अभी हम। तो इन्होंने 70 केजी भार वर्ग के युवक को दांतों से उठाकर 100 मीटर दौड़ लगाकर इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है। और ये विजेंद्र सिंह कहाँ के? भिवानी के। नॉट सो इम्पोर्टेंट, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा वो मैं आपको बताते हुए चलूँगी। जैसे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था यहाँ पे कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम। उत्तर प्रदेश के नोएडा में आयोजित बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप 2024 में हरियाणा टॉप पर रहा है। इसके अंदर 9 पदक पुरुष कैटेगरी में और महिला वर्ग में 10 पदक जो है हरियाणा ने जीते हैं। महाराष्ट्र के अहमदनगर में आयोजित 17वें पुरुष नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में हरियाणा ने रेलवे टीम को हराकर ये खिताब जीत लिया है। महाराष्ट्र में आयोजित 14वीं सीनियर महिला नेशनल हॉकी चैंपियनशिप का खिताब हरियाणा ने महाराष्ट्र को हराकर जीता है तीसरी बार। किसे हराकर? महाराष्ट्र को हराकर 3rd टाइम ये अवार्ड जीत लिया है। राजकीय कॉलेज हिसार के प्रोफेसर मनोज कुमार ने अफ्रीका महाद्वीप की चोटी किलिमंजारो पर तिरंगा फहराया। किन्होंने फैलाया? ये मनोज कुमार ने और हिसार के हैं। तमिलनाडु में आयोजित चैंपियन ऑफ चैंपियंस प्रतियोगिता में ताइक्वांडो में गुरुग्राम की रितु यादव इन्होंने और गीता यादव ने फ्री स्टाइल में कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीते हैं। तमिलनाडु में खेलो इंडिया प्रतियोगिता भी हुई थी जो हमने प्रीवियस क्लास के अंदर किया था, वो भी हमें ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट है 35वीं स्टेट सीनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप, 17वीं जूनियर महिला स्टेट चैंपियनशिप और हरियाणा सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन ये सब कहाँ पे हुए हैं? हॉकी से रिलेटेड आए तो ये हिसार में हुआ है। असम व पूर्वोत्तर के राज्यों में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने यहाँ पर पहला स्थान जो वो हासिल किया है। अभी देखते हैं हम कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं। हरियाणा राज्य मार्केटिंग बोर्ड की तरफ से 31 मार्च 2024 तक 117 मंडियों में 40 अनाज मंडी में अटल किसान मजदूर कैंटीन की शुरुआत की गई है। यानी ये पहले लगभग 15 थी, अब टोटल जो है ये 40 अटल कैंटीन जो है वो हो चुकी हैं। भारत के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन इस्पात मंत्री कौन? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया जिंदल स्टेनलेस हिसार के में वर्चुअल माध्यम से। ओके, एक क्वेश्चन यहाँ पे हमें ये भी ध्यान रखना था। जैसे ये मार्केटिंग बोर्ड का मैंने बताया, मार्केटिंग बोर्ड के द्वारा की गई है ये शुरू। तो मार्केटिंग बोर्ड का जो गठन है ये कब हुआ था? 1 अगस्त 1969 को इसका गठन हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन है? आदित्य चौटाला। आदित्य चौटाला। तो जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे इनसे रिलेटेड याद आते जा रहे हैं वो मैं आपको बताते हुए चल रही हूँ, क्योंकि ये डायरेक्ट ऐसे पूछे जा सकते हैं।
नेक्स्ट है 12 मार्च 2024 को, ये हमें डेट नहीं ध्यान रखनी, सिर्फ हमें ध्यान रखना है कि हरियाणा के फरीदाबाद व पलवल जिलों की सीमा से होकर गुजरने वाले वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर का उद्घाटन जो है वो किया गया है पीएम मोदी के द्वारा। और ये हाँ, इसकी लंबाई ध्यान रखना है 128 किलोमीटर है ये। ओके। गुरुग्राम से द्वारका एक्सप्रेस वे के 19 किलोमीटर लंबे खंड का उद्घाटन कर दिया। कितना है ये? 19 किलोमीटर। और गुरुग्राम से द्वारका एक्सप्रेस। हरियाणा के हिसार जिले के अग्रोहा में पुरातात्विक स्थल पर ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार सर्वेक्षण का शुभारंभ ज्ञानचंद गुप्ता के द्वारा किया गया। ये पहले क्या थे? हमारे स्पीकर थे, लेकिन फिलहाल हरविंदर सिंह जो हैं वो हमारे स्पीकर है। नेक्स्ट है नूह मेवात में सीएम मनोहर लाल ने नगीना में राजा हसन खां मेवाती की प्रतिमा व घासेड़ा में 8.5 फीट ऊंची प्रतिमा का जो है अनावरण किया है। तो हमें हसन खां मेवाती जो है इन्होंने राणा सांगा का, खानवा का युद्ध हुआ था, कब हुआ था? 1527 के अंदर। तो इन्होंने राणा सांगा का समर्थन किया था बाबर के विरुद्ध में। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे आता है इसका हरियाणा जीके के अंदर कि इन्होंने किसका विरोध किया था? तो बाबर का। ठीक है, और खानवा का युद्ध हमें याद रखना है कब? 1527 में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? मेनली राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें राणा सांगा का समर्थन किया था हसन खां मेवाती ने। इन्हीं की प्रतिमा का अनावरण किया गया है अभी। ओके, नेक्स्ट है करनाल में नारी शक्ति वंदन अभियान के तहत आयोजित लखपति दीदी। इसमें क्या होता है? महिलाओं को ड्रोन सिखाया जाता है, ड्रोन चलाना सिखाया जाता है और ड्रोन पायलट बनाया जाता है। 5000 महिलाओं को जो इसमें बनाया जाएगा। और इसमें कितनी राशि दी जाती है? और इसमें पहली जो 3 लाख लखपति दीदी हैं उनको ये बनाने का लक्ष्य दिया गया है। हरियाणा में मुख्यमंत्री सीएम मनोहर लाल ने हैप्पी स्कीम यानी हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना का शुभारंभ जो है 7 मार्च 2024 को पंचकुला से किया है। अंत्योदय परिवारों को मुफ्त यात्रा हरियाणा रोडवेज की बसों में 1000 किलोमीटर तक 1 साल में जो है वो इसकी सुविधा दी जाती है। हिंदी आंदोलन में 1957 में 57 के मातृभाषी सत्याग्रहियों को पेंशन प्रति माह 10,000 से बढ़ाकर अब 15,000 रुपये कर दी गई है। तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये निकल के आता है। हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। ओके, अभी देखते हैं हम। हाँ, हरियाणा में मनरेगा मजदूरी जो है 374 रुपये कर दी गई है। इससे पहले कि हमें कोई ध्यान रखने की जरूरत नहीं, 374 है फिलहाल। हाँ, मनरेगा पहले इसका नाम क्या था? सिर्फ नरेगा था। इसकी स्थापना कब हुई थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसकी स्थापना जो है ये हुई थी 2005 में, 7 सितंबर 2005 में इसकी स्थापना हुई थी। और जब इसके आगे मैं जोड़ दिया गया, यानी कि जब ये मनरेगा बन गया, यानी कि मनरेगा मतलब कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ये नाम कब किया गया इसका? 2 अक्टूबर, गांधी जी की जयंती पर 2 अक्टूबर 2009 में इसका नाम मनरेगा कर दिया गया। ठीक है, और हाँ, इसके साथ साथ ध्यान रखेंगे RTI यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन, इसका भी ये भी कब आया? 2005 में आया। तो को रिलेट करके चलते हैं तो वो चीज़ें हमें लंबे समय तक ध्यान में रहती है। दैट्स वाइज जो भी चीज़ें हम करते हैं तो को रिलेट करते हुए चलेंगे, जिससे हमारे पेपर के अंदर वो क्वेश्चन ठीक करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है हरियाणा में कुल मतदाता कितने हैं अभी फिलहाल? 1,99,95,924। पुरुष वोटर देख सकते हैं आप, महिला और ट्रांसजेंडर है 462। और हरियाणा की पहली महिला सांसद जो है 1977 के अंदर कौन बनी थी? चंद्रावती बनी थी। इसके साथ साथ हमें ध्यान रखना है कि तो हरियाणा की पहली महिला विधायक कौन बनी थी? तो हरियाणा की पहली महिला विधायक बनी थी स्नेहलता। कौन बनी थी? स्नेहलता बनी थी। और पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी थी? वित्त मंत्री बनी थी ओम प्रभा जैन। ओम प्रभा जैन जो कि कहाँ की रहने वाली थी? वो जो कि कैथल की थी, पहली महिला वित्त मंत्री। दूसरी महिला डिप्टी स्पीकर कौन बनी थी? तो ये थी लेखावती जैन जो कि कहाँ से थी? अंबाला से। पहली आपको पता ही होगा, पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, पहली डिप्टी स्पीकर थी सन्नो देवी। स्पीकर भी और डिप्टी स्पीकर दोनों कौन थी? सन्नो देवी थी। और आपसे पूछा जाए हरियाणा की पहली महिला सत्याग्रही कौन थी? तो सत्याग्रही थी चांदबाई थी
सिरसा की थी ये रहने वाली। ओके, ये हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, हरियाणा की पहली महिला सांसद बनी थी चंद्रावती 1977 के अंदर। और हरियाणा की पहली महिला विधायक कौन थी, स्नेहलता। पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी थी, ओम प्रभा जैन कैथल से। दूसरी महिला डिप्टी स्पीकर कौन थी, लेखावती जैन अम्बाला से। और पहली महिला सत्याग्रही कौन है, तो चांदबाई। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो हमें ध्यान रखने हैं। कई बार क्या मोस्ट ऑफ टाइम जो है ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। ओके, नेक्स्ट है सबसे ज़्यादा मतदाता लोकसभा सीट कौन सी है, तो सबसे ज़्यादा है गुरुग्राम, फिर आती है फरीदाबाद। सबसे कम मतदाता लोकसभा सीट कौन सी है, सोनीपत, और फिर कौन सी आती है, हिसार। संत गरीबदास स्मारक भूमि पूजन उमरी में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने प्रदेश का पहला ये स्मारक है ना, इसका इन्होंने भूमि पूजन किया है। हरियाणा के मानेसर में स्थित ICAT यानी कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी ने ओला इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी लिमिटेड का पहला PLI सर्टिफिकेट जो है प्रदान किया है। हरियाणा का सबसे ऊंचा शिव मंदिर कहाँ पर है, 151 फीट का, तो ये पानीपत के अंदर है। नेक्स्ट, सिने आर्ट्स एंड वर्कर वेलफेयर फेडरेशन का गठन कहाँ पर किया गया है, पंचकुला में। इसके अध्यक्ष हैं RP सिंह और सुनील अरोड़ा को बनाया गया है उपाध्यक्ष। इस फेडरेशन का उद्देश्य क्या है कि 50,000 से अधिक बच्चों को वीडियोग्राफी, मॉडलिंग और फोटोग्राफी की जो शिक्षा है वो मुफ्त दी जाएगी। ओके, नेक्स्ट है डाक मतदान के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी की गई है, 85 वर्ष जो है वो की गई है कि 85 वर्ष की आयु के जो लोग वोट डालने नहीं जा सकते हैं तो उनके लिए डाक मतदान की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। HAU को मुलेठी का उपयोग करके सिल्वर नैनोकण बनाने का विधि का पेटेंट मिला है और इस विधि को डॉक्टर पुष्पा खरब के साथ डॉक्टर कनिका रानी व डॉक्टर निशा ने विकसित किया है। तो HAU कहाँ पर है, ये हिसार में है। इसकी स्थापना कब हुई थी, प्रीवियस क्लासेस के अंदर भी काफ़ी बार बता चुकी हूँ मैं, आपको ये रट चुकी होगी। 1970 के अंदर। BC कौन है, BR कंबोज, HAU यूनिवर्सिटी के BC हैं। तो इससे पहले हमने किया था GJU यूनिवर्सिटी जिसके BC कौन है, नरसी राम बिश्नोई। हरियाणा देश का पहला राज्य जहां विदेशी कंपनी स्वीडन ने रक्षा कंपनी साहब ने झज्जर जिले में गोला बारूद का कारखाना लगाने का निवेश किया है। तो यहाँ पे और कौन कौन से जो हैं उद्योग हैं, तो पैनासोनिक उद्योग, पार्लेजी बिस्किट का, और सैनिटरी उद्योग, ये सब कहाँ पर है, झज्जर जिले के अंदर है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के। ओके, टेक केयर। तो तब तक आप इसको रिवाइज कर लो अच्छे से, और नेक्स्ट क्लास के लिए हम मिलते हैं। नेक्स्ट में हम करेंगे अप्रैल मंथ का करंट अफेयर, और ये वाला भी मैं PDF मतलब डाल दूंगी टेलीग्राम के अंदर, वहाँ से आप डाउनलोड करके आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। ओके, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ ये शेयर जरूर करना। ओके, बाय, टिल देन टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।